हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे जो 2000 फर्स्ट के पेपर में हमारे पास पूछे गए हैं सीडीएस में। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू रोल अप टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर टेंट हुज बेस ऑफ रेडियस 12 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। हमें एक टेंट बनाना है जो कि कोनिकल शेप का होना चाहिए और उसके बारे में आपको रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो हमें इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए। नीचे जो है बेस, इसके ऊपर कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तो क्लॉथ जो है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमने इसका बनाना है। तो पाई आर एल आपके पास इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई की जगह पाई पड़ा रहने देंगे। रेडियस की वैल्यू आपको 12 दे रखी है इस क्वेश्चन में, और एल आपके पास यहाँ पर स्लैंट हाइट होती है। रेडियस 12 है और हाइट आपके पास जो है वो 5 है, तो स्लैंट हाइट आपके पास यहाँ पर पाइथागोरस से 13 आ जाएगी। तो एल की जगह आप 13 पुट कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 165 पाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 156 पाई, डी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है बॉक्स की, ग्रेटेस्ट रोड आपको पूछी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 14 का स्केयर 196, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 आ गया, 1 बचा, 0 2 बचे, और ये आपके पास है 509। और हमें इस 509 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 509 का अपने स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 509 का ये मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ। तो 22 पॉइंट कुछ इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और 22 पॉइंट कितना आएगा उसके बारे में अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके आगे अगर मैं 5 लगाऊंगा तो यहाँ पर इस तरीके से 5 5 25, 2 बचा, 20 2 22, 2 बचा, तो लगभग 22.5 के आगे जा रही है वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो रहेगा बी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डिवीजन मेथड लगाया है स्क्वायर रूट निकालने का, बेसिक से किया है इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल विद आउटर एंड इनर रेडियस आपको दे रखी है, वॉल्यूम पूछा है। तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। 4/3 पाई बाहर का वॉल्यूम 9 का क्यूब, माइनस 4/3 पाई अंदर का वॉल्यूम 7 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेमिस्फेरिकल शेल है, तो हेमिस्फीयर है, तो 4/3 की बजाय हम 2/3 लेंगे। 2/3 आएगा क्योंकि हेमिस्फीयर है। तो 2/3 पाई ये कॉमन आ गया, और पीछे हमारे पास बचा 9 का क्यूब जो कि 729 होता है, 7 का क्यूब जो कि 343 होता है, और जब इसको आपस में माइनस करेंगे तो 683 आएगा यहाँ पर। और यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 2 22, 3 और 7 बचा हुआ है। क्या ये कैंसिल हो रहा है पूरा? क्या ये कैंसिल हो रहा है? ये फिलहाल 7, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो। द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल विद आउटर एंड इनर रेडियस 9 7 दे रखी है, और हमें अप्रोक्सीमेट बोला गया। चलो कोई बात नहीं, अगर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं भी आ रही तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 इंटू 6 132, पीछे बचा 13, 22 इंटू 8 176, 176 में अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो 189 बनेगा, पीछे बचा 18, 66 में 18 जोड़ूंगा तो 84 आ जाएगा। इंटू 2 है, और फिर हमने 21 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 4 8, 1 बचा, 9 आ गया, और 8 इंटू 2 16 हो गया। इसमें डिवाइड करना 21 का। अब 21 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 168 हो जाएगा, पीछे बचा 18, डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 4 आ गया। अब दोबारा यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा,
तो ये फिर 168, तो लगभग 808 के आसपास आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी थी, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है 808 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया का डायमीटर के साथ रेशियो पूछा है। वॉल्यूम आपको इतना दिया है 36 पाई। तो हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू दे रखी है 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 9 आएगा, आर की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। इसके सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। उसका रेशो पूछा है डायमीटर के साथ। डायमीटर है ट्वाइस ऑफ आर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से इसको 2 बार काटेंगे, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 6 पाई आर है। बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड ऑफ मेटल। इंटरनल डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है, थिकनेस ऑफ मेटल आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, क्या होगा? देन द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब। तो 6 सेंटीमीटर अगर इंटरनल डायमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस हो जाएगी। और अगर इंटरनल रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, तो एक्सटर्नल रेडियस आपके पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर तो इंटरनल रेडियस है ही और 1 सेंटीमीटर की आपके पास थिकनेस है, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बाहर का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, जो कि 2 पाई आर एच रहेगा। तो 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10, ये हो गया 2 पाई आर एच। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 80 पाई आ रहा है, जो कि यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लें। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इन मेड ऑफ मेटल। द इंटरनल डायमीटर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इफ थिकनेस ऑफ मेटल इज 1 सेंटीमीटर, देन आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 80 पाई रहेगा। डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना और स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर, ये पूछा है। तो अगर उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस इस कोन की रेडियस 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में हमारे पास एच आ जाएगा। और एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? एच की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व करके हमने आंसर बताना है क्या आएगा। तो 22 इंटू 4 हो गया 88, हो गया 88, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, तो 8 चौका 32, 3 32 और 3 35, और इसको डिवाइड करना है अपने 7 से। तो ये आपके पास आंसर 50 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन रहेगा, 50.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला सीधा लगाया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ बकेट ऑफ हाइट 25 सेंटीमीटर है, टॉप आपको 20 सेंटीमीटर रेडियस का दिया है, और जो बॉटम है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर रेडियस का है। और इस बकेट की जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? कैपेसिटी पूछी है, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। ये आपके पास फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू में हमारे पास है एच, जो कि 25 है। तो यहाँ पर 100 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 100 पाई बाय 3, पीछे बचा यहाँ पर 4, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1 और यहाँ पड़ा है 25। तो 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7, और 25 इंटू 7 होता है 175, और 175 के आगे डबल जीरो लगा के पाई लगा दिया, अपॉन में 3 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू आपके पास आ रही है, कैपेसिटी पूछिए, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये वैल्यू होएगी, ये फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, और ये आंसर जो आया है सेंटीमीटर क्यूब आया है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर होता है,
और यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 17.5 पाई बटा में 3 लीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17.5 पाई अपॉन 3 लीटर। और ऐसा आपके पास सीधा सीधा ए ऑप्शन में दे रखा है, 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हाइट ऑफ सिलेंडर इतना है, लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच की ही बात हो रही है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू आपको 660 दे रखी है। अब पूछा गया इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम इसको पहले 11 से 22 को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 30, 15 से इसको कैंसिल करेंगे आएगा 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, रेडियस की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू 15 है, पाई आर स्क्वायर एच। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154 हो गया, इंटू 15 कर देंगे, 15 चौके 60, 6 बचा, 75 और 6 81, 8 बचा, 15 और 8 आपके पास 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए वुडन सॉलिड वुडन राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर की बात हो रही है, आपके पास एक सिलेंडर है। ए राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस एंड हाइट आर सेम एज द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली इज कर्व्ड आउट, इसमें से सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन निकाला गया बाहर। व्हाट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूटिलाइज वुड टू दैट ऑफ वेस्टेड वुड, 1:2 आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कोन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। आप ये दोनों के फॉर्मूले से देख सकते हैं, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 3 है तो अंदर वाले कोन का वॉल्यूम 1 हो जाएगा, और बचा आपके पास बाहर बच गया 2, और हमें इन्हीं दोनों का रेशो पूछा है। व्हाट ये रेशो वॉल्यूम ऑफ यूटिलाइज वुड एंड दैट ऑफ वेस्टेड वुड, आपने कौन बनाना था, तो यूटिलाइज वुड आपके पास उसका जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा और वेस्टेड वाला 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1:2 रहेगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ए सॉलिड स्फीरिकल बॉल ऑफ आयरन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कितने स्फीयर बनेंगे। तो बड़ी का वॉल्यूम, बड़ी बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन छोटी बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, द हाइट एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए पिरामिड विद स्क्वेयर बेस आर द सेम। हाइट और एरिया की बात जो है वो हाइट और एरिया की बात कर रहा है। इफ द हाइट एंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है। उसके बाद बोला गया है एक पिरामिड है जिसका स्क्वेयर बेस है, पिरामिड है उसका बेस स्क्वेयर है, पिरामिड का बेस जो है वो आपके पास स्क्वेयर बेस है, ठीक बात है। इस तरीके से आपके पास एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वेयर है। तो उसके बारे में बोला गया है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में बताएं कि क्या ख्याल है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में बताएंगे क्या ख्याल है। तो शेप को देखकर आप डायरेक्टली पहली बात तो कह सकते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम होने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। अब हाइट और एरिया, अच्छा एरिया ऑफ बेस सेम दे रखा है, सॉरी एरिया ऑफ बेस सेम दे रखा है, तो हमारे पास वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, उसके आगे हमने लगाना होता है 1/3। दोनों का बेस का एरिया सेम दे रखा है, हाइट सेम दे रखी है, 1/3 दोनों के लिए सेम है, तो इससे पता लग गया कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेगा। अब रही बात एरिया की, कौन सा एरिया पूछा है, सरफेस एरिया की बात की गई है, सरफेस एरिया। तो हमें चेक करना पड़ेगा थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ कि किसका एरिया ज़्यादा होता है, कौन का ज़्यादा होता है या फिर पिरामिड का ज़्यादा होता है, ये बात अपने थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। चलो, हमें बेस का एरिया सेम दे रखा है और हमें हाइट सेम दे रखी है। अब हमें चेक करना है कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकली चलते हैं। उसने बोला बेस का एरिया सेम है, तो मैंने मान लिया दोनों के बेस का एरिया सेम है,
मैंने मान लिया। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। ठीक बात है। और पाई आर स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर के बराबर है, ये बात क्वेश्चन में दे रखी है कि पाई आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल है। इसकी हाइट भी एच है, इसकी हाइट भी आपके पास एच है, दोनों की हाइट जो है वो आपके पास एच एच है। ठीक बात है। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है। बेस का एरिया तो सेम है ही, इसको हम काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बाकी एरिया को देखना है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया देखना है और इसके सारे तिरछे एरिया देखने हैं। कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल की एक बढ़िया सी वैल्यू निकालने के लिए मैं एक बार थोड़ी देर के लिए इसकी रेडियस को 7 मान लेता हूँ, रेडियस को 7 मान लेता हूँ और हाइट को मैं 24 मान लेता हूँ। तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो 25 आ जाएगी और इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, ये लो पाई आर एल। और 25 इंटू 22 करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि 550 आएगा। मतलब मैंने इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया जो कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हो। ये सारी डायमेंशन मैंने अपनी ओर से मानी हुई है। अब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, तो 7 सेंटीमीटर सर्कल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 49 पाई। और ये 49 पाई जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ये इस ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की। तो यहाँ से मुझे ये जो स्क्वायर है इसका बेस जो ए है वो 7 रूट पाई मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बेस का एरिया मैंने सेम लेना है। तो इस ए की वैल्यू आपके पास 7 रूट पाई आ गई, ए की वैल्यू जो होगी 7 रूट पाई आ गई। अब मुझे निकालना है इस साइड वाले एक ट्रायंगल का एरिया। पिरामिड के जब एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चारों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो एक ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ न्यूमेरिकली, इससे आप सिर्फ ये देखेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है, और जब आप इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे तो वो रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बार बार आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, मुझे इसका एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया। तो ये आपके पास हाइट एच है, ठीक बात है। इसको मैं अगर यहाँ पर इसके मिड से मिला दूँ, ये साइड a/2 है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये a/2 है, साइड की आधी है, ये हाइट है। तो पाइथागोरस से क्या मैं इस तिरछे ट्रायंगल की हाइट निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस से निकल सकती है, इसकी हाइट आ जाएगी। तो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। पहली बात तो 4 ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैंने पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसकी बेस की लेंथ जो है वो ए है, बेस की लेंथ है ए, और ए की वैल्यू आपके पास 7 रूट पाई है, ए की वैल्यू है 7 रूट पाई इनटू। अब मुझे चाहिए इसकी हाइट, हाइट आएगी पाइथागोरस से, और पाइथागोरस से हाइट कितनी आएगी? अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर 24 मानी थी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है दोनों की हाइट सेम लेनी है, दोनों की हाइट जो है सेम है। और अगर हाइट सेम है तो इसकी हाइट 24 है तो ये भी 24 लेनी पड़ेगी, और 24 का स्क्वायर मेरे पास है 576 प्लस ये बेस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपके पास ये ए की हाफ है a/2, और ए की वैल्यू आपने यहाँ पर 7 रूट पाई बोली है, 7 रूट पाई। तो इसका स्क्वायर आएगा जो कि हो जाएगा 49 पाई आ जाएगा, 49 पाई। तो अब अपने हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू पुट कर दी है 22/7, 7 से इसको काटेंगे 7 बार, तो अंडर रूट में बनेगा 576 प्लस 22 इंटू 7 जो कि 154 है, तो ये बनेगा 28 इंटू रूट पाई इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, पीछे 1 बचा 3, फिर 1 बचा 7, रूट के अंदर 730। अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, ये पाई को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो 28 इंटू अंडर रूट के अंदर पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 इंटू में मेरे पास है 730, और ये 730 है, इसको जब मैं लगभग कैंसिल करने की बात करता हूँ अप्रोक्सीमेट, तो ये कैंसिल हो रहा है 104, लगभग 104 के आसपास जा रहा है, और लगभग 104 के आसपास जा रहा है तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट के अंदर बनेगा 2288, कुछ ऐसा बन गया। अब ये 2288 जो है इसके आसपास किसका स्क्वायर होता है? इसके आसपास तो आपको पता होना चाहिए कि 48 का स्क्वायर जो होता है वो 2304 होता है, 48 का स्क्वायर जो होता है वो 2304 होता है, तो 48 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम।
और 47 तो इससे काफ़ी कम हो जाता है, जो कि 2209 होता है। तो ये आएगा लगभग 47.8 या 9 के आसपास है। मैं इसको एक बार 48 ही ले लेता हूँ। 28 और 48 को मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 48 को मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कितना आंसर आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 48 इंटू 28, 8 8 64, 6 32 और 6 38, 6 एक बचा 9, तो 4 4 और 13, तो ये काफ़ी ज़्यादा आ गया। देखो 1344, जो कि 550 से कहीं ज़्यादा है। इसलिए मैं बोलूँगा कि कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है, पिरामिड का जो कर्व सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? कहता है सेम वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक बात है। सेम कर्व सेम सरफेस एरिया, नहीं, डिफरेंट सरफेस एरिया आएगा। सेम वॉल्यूम है बट डिफरेंट सरफेस एरिया। अब बार बार आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि सेम हाइट और सेम बेस का एरिया कभी भी हो तो ज़्यादा जो एरिया होता है वो पिरामिड का होता है। और आप देख सकते हैं लगभग डबल से भी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक स्विमिंग पूल है जो कि 70 मीटर लंबा है और 44 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर जो है गहरा है। इज फिल्ड बाय वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए पाइप, रेट है आपको दे रखी है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो पूछा कितने घंटे के अंदर ये भरेगा, ये पूछा गया कितने घंटे के अंदर ये फिल होएगा, ये आपके पास है। तो आपको ये बात पता होती है कि डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में टाइम इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। हमारे पास ये बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स का फॉर्मूला रहता है। अब आपको ये फ्लो की रेट दे रखी है वॉल्यूम पर, ये जो डिस्चार्ज जो है वो आपको दे रखा है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये सेंटीमीटर क्यूब है और पर सेकंड है। ये एक सेकंड के अंदर इतना डिस्चार्ज आ रहा है, एक सेकंड के अंदर। तो एक घंटे में कितना आएगा? इंटू 60 इंटू 60, एक घंटे के अंदर इतना डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक बात है। इक्वल टू आपको दे रखा है वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम हमें जो चाहिए 70 44 और 3, 70 इंटू 44 इंटू में 3, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा टाइम जो मुझे फाइंड करना है। अब ये सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इधर वाली सारी मीटर में है, तो इनको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और टाइम इधर मैंने ऑलरेडी घंटों में ले रखा है, इसलिए टाइम की वैल्यू यहाँ पर आवर्स में ही आएगी और वही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लो कैंसिल करके, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो फिर कैंसिल होगी, 3 से इसको काटा 2 बार, ये बात भी ठीक है। फिर उसके बाद 2 से इसको काटा 22 बार, ये भी ठीक है। फिर 22 से इसको काटा 1 और 4 बार, 14 बार, ये भी ठीक है। 14 से 70 को काटा 5 बार, ये भी हो जाएगा। अब पीछे क्या बचा? इधर तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 6 बचा है सिर्फ, 6 इजिकल टू इधर बचा है मेरे पास 5 इंटू 100, 500 अपॉन में है टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आपके पास 500 बटा में 6 घंटे आ गई, जो कि इस क्वेश्चन में आपको फिलहाल नहीं दिया हुआ। 250 बटा 3 है, हाँ इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये 250 बटा में 3 घंटे। ठीक बात है, सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये थे 2013 के फर्स्ट पेपर के 12 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास तो बिल्कुल नकली थे, एक दो क्वेश्चन में जरूर थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।